देखो क्या लिखा हुआ है, रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल्स। प्रोजेक्टाइल्स। ठीक है, यस सर। चलिए देखिए इधर एक जनरल केस लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये दो प्रोजेक्टाइल्स हैं बेटा, ए और बी। ए को यहाँ पे u1 वेलोसिटी और θ1 एंगल से ऐसे फेंक दिया है, और बी को यहां से इस तरीके से फेंक दिया है, u2 वेलोसिटी और θ2 एंगल पे। ऑल्सो इनके बीच की दूरी कितनी मानी मैंने, x बोलिए x। x। यहां तक बात समझ में आती है? yes sir। एंड दीज आर टू ग्राउंड टू ग्राउंड projectile। प्रोजेक्टाइल्स। बोलो इतनी बात समझ में आई? yes sir। अब आप एक काम करो बेटा, यस सर। इसका फर्स्ट पार्ट लिखो, ये फिगर बनाओ अपने पास। फिगर बनाना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि काफी लंबा डिस्कशन चलेगा, तो आपके पास रेफरेंस के लिए होना चाहिए। फर्स्ट पार्ट लिखिए, determine फर्स्ट पार्ट लिखिए, condition for them to collide, condition for them to collide। लिख लिया? yes sir। यस सर। सेकंड पार्ट लिखो, time of collision, time of collision if the condition in part 1 is true। time of collision if the condition in part 1 is true। true। सी पार्ट लिखो,
path of one projectile with respect to the other. Path of one projectile with respect to the other. डी पार्ट लिखिए. Minimum distance between them if the condition in part 1 is not true. If the condition in part 1 is Not true. not true. बोलो, इतना बात समझ में आती है? Yes, sir. लास्ट पार्ट लिखिए. time at which they will be at that minimum distance. Time at which they will be at that minimum distance. बोलो भाई, लिख लिया? Yes, sir. चलो बेटा, अब एक एक पार्ट को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें आपको काफी डिटेल में बात करनी पड़ेगी और काफी कुछ सीखना है आपको इस क्वेश्चन से. देखिए क्या करेंगे हम. आप तो पहले मुझे बताइए कि ग्राउंड के फ्रेम में, ग्राउंड से अगर देखा जाए तो इन दोनों प्रोजेक्टाइल्स का पाथ क्या होने वाला है? अगर ऐसा कोई पैराबोला जैसा रहेगा. पैराबोला होगा. ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है. बोलो हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा एक चीज तो समझो, आपसे फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है? व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट सेज? अरे क्या पूछा है फर्स्ट पार्ट में यार? Determine condition for them to collide. यानी कि इनको क्या करना है? कोलाइड करना है. तो कोलाइड कहाँ करेंगे? हवा में तो कोलाइड करेंगे. Yes, sir. तो इसका मतलब कुछ ऐसा हो रहा होगा कि ये कुछ ऐसे करके जा रहा होगा. ये वाला इधर से कुछ ऐसे करके आ रहा होगा. और कहीं ना कहीं इनका मिड एयर क्या हो रहा होगा? बोलो. Collision. कोलिजन. बोलो, बात समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. तो एक चीज तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस कंडीशन को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि आप में से हो सकता है किसी बच्चे के दिमाग में एक डाउट ये चल रहा हो कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सर ये ऐसे भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो लेफ्ट वाली प्रोजेक्टाइल है और राइट वाली प्रोजेक्टाइल है वो कोलाइड करे बिना ही गिर गए ग्राउंड पे. पॉसिबल है कि नहीं है? है सर, पॉसिबल. मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा भी तो पॉसिबल है कि ये ऐसे करके यहीं पे गिर जाए और आप बोल दो सर ये यहीं पे गिर जाए. अब इनके कोलिजन की कोई बातचीत का सेंस है? नहीं, sir. नहीं सर.
अब तो ये कोलाइड करेंगे नहीं ना, कभी भी नहीं करेंगे, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। लेकिन इसका ये ऐसा तभी पॉसिबल है जब एक्स है, एक्स मतलब दोनों के बीच का हॉरिजॉन्टल सेपरेशन जो आपको दे रखा है उसकी वैल्यू बहुत छोटी हो कि बहुत बड़ी हो। बहुत बड़ी हो। बहुत बड़ा। तो प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो एक्स है वो इतना बड़ा भी नहीं है, हम ये मान के चल रहे हैं कि एक्स इतना बड़ा भी नहीं है कि भैया इनका कोलिजन हो ही नहीं पा रहा है। जब हम कंडीशन ऑफ कोलिजन बोल रहे हैं तो एक्स इज विद इन द रेंज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। चलो अब देखते हैं तुमने जो सीखा उससे तुमको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक कैसे करना चाहिए इस सवाल को। मुझे निकालना है कंडीशन ऑफ कोलिजन, कैसे सॉल्व करोगे इसको? सर ग्रेविटी हटा दें। पहले तो बताओ जी लग रहा होगा दोनों पे कि नहीं लग रहा होगा? लग रहा होगा सर। इस पे जी किधर लग रहा होगा? नीचे। और इस वाले पे नीचे। नीचे। पता है इस बात सबको? यस सर। यस सर। चलिए सोच के बताइए। अगर मुझे इस क्वेश्चन में रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगाना है तो क्यों लगाना है, पहले तो ये सीखते हैं कि भाई क्यों लगाना है रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट, या क्यों लगा सकते हैं। तो इसलिए लगा सकते हैं कि एक बार फिर से मुझे दिख रहा है कि दो बॉडीज चल रही हैं, बोलो हाँ या ना। यस सर। तो मैं अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड पे सेट करने की जगह इन दोनों में कोई से किसी बॉडी एक पे क्या कर देता हूँ, सेट कर देता हूँ। सेट कर देता हूँ, चाहे ए पे और चाहे। बी पे। तो बताओ किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे चला जाऊंगा? सर बी को धर लो फिर। किसी एक को रोक ले इन दोनों में से। यस सर, फिर जी को हटा दो। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। मानते हैं सर। तो चलो रोकना शुरू करते हैं। रोकने के लिए क्या करना पड़ता है? सर जो फोर्स लग रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा देना है। जो क्या लग रहा है? फोर्स या कुछ भी, वेलोसिटी या कुछ। भाई आपको वेलोसिटी जीरो करनी पड़ती है या यस और सर। क्या जीरो करना पड़ता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। जी। तो थोड़ा सा देखें यहाँ पे, पहले इनकी ओरिजिनल वेलोसिटीज के बारे में बात करते हैं। इसके पास इधर क्या वेलोसिटी है? U1। cos यू थीटा 1। इधर क्या वेलोसिटी है? U2 sin theta 2। u1 sin थीटा 1। अरे बोलो यार। U1 sin यस theta सर। 1। इसके पास इधर क्या वेलोसिटी है? U2 cos theta 1 2। और ऊपर की तरफ U2 sin theta 2। सही बात है ये? यस। यस सर। ठीक है, किसको रखना चाह रहे हैं आप? किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जा रहे हैं? सभी। बी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जा रहे हैं। बोलो समझ में आता है? यस सर। यस सर। तो बी को आपको एब्सोल्यूट रेस्ट में लाना पड़ेगा। यस सर। यस सर। तो क्या क्या चीज जीरो करनी पड़ेगी? सर वेलोसिटी और जी, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी और जी। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज दिख रहा है कि अगर मैं बी का जी खत्म करूं तो ए का जी भी खत्म हो जाने वाला है। यस। यस सर। फिर जी कैसे खत्म करोगे, एक्सेलरेशन कैसे खत्म करोगे? सर ऑपोजिट दूसरे डायरेक्शन डायरेक्शन में। फोर्स। तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे इसका पिक्चर बना के दिखाता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी से दिखे। अब सिनेरियो ये है, इसको विजुअलाइज करिएगा कि ये आपका बी है और ये आपका ए है, और आपने ऐसा सोच लिया है कि हम बी को क्या करने वाले हैं, वहीं पे धरने वाले। यहीं फिक्स कर देंगे। तो पहली बात तो अब जो इस पे जी लग रहा था ऐसे करके आपने उसको खत्म किया अपोजिट डायरेक्शन में जी जोड़ के। बोलिए हाँ या ना। यस सर। यस सर। तो इसका जी भी क्या हो गया? खत्म हो गया। खत्म हो गया। खत्म हो गया। जो चेंज आपने यहाँ किया वो यहाँ कर दिया। बोले हाँ या ना। यस सर। यस सर। ऑल राइट, जरा वापस आइए, वेलोसिटी की बात करते हैं। तो वेलोसिटी का पहले एक्स कंपोनेंट देखो, u2 cos थीटा 2 कैसे जीरो किया जाएगा? राइट की तरफ वो ही लगा के सर। राइट की तरफ u2 cos थीटा 2 लगा के। बोलो हाँ है ना। यस सर। राइट की तरफ इतनी वेलोसिटी जोड़ दोगे, कितनी? U2 cos थीटा तो क्या लगता है ए में वो सब्ट्रैक्ट होगी कि ए में जुड़ जाएगी? ऐड हो जाएगी सर। ऐड हो जाएगी सर। कंपोनेंट ए में में ऐड जुड़ जाएगी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। यस सर। तो अगर तुमने इसकी वेलोसिटी जीरो करी तो ए की नेट वेलोसिटी कितनी दिख रही है अब तुम्हें? So U1 cos theta into U plus U2 cos theta। U1 cos थीटा 1 प्लस यस सर। u2 cos थीटा। तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी बढ़ गई ना उसकी, मानते हो कि नहीं? यस यस सर। सर। वाई के बारे में बात करो।
जो y है u2 sin थीटा 2 उसको जीरो करने के लिए क्या करेंगे? सर नीचे के डायरेक्शन में u2 sin theta 2 डाल देंगे। नीचे की डायरेक्शन में u2 sin थीटा 2 जोड़ेंगे तो वो a में भी जोड़ेंगे, बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो क्या हुआ, a में y में ऐड होगा, y में सब्ट्रैक्ट होगा? सर सब सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट ही होगा सर। यार ऊपर की तरफ कितना था y के पास, u1 sin थीटा 1 था कि नहीं था? यस सर। यस सर। तो नीचे कितना किया तुमने, जल्दी बताओ। u2 sin theta 2 टू तो इस बार cos ऐड हो रहा है u2 sin theta ऐड हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है? सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट हो रहा है सर। तो y की वेलोसिटी इफेक्टिवली बढ़ गई घट गई? घट गई सर। कितनी कितनी हो गई? u1 sin u1 थीटा 1 sin माइनस u2 cos theta 2 sin theta 2। u2 sin theta बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? यस यस सर। सर। यस सर अब बताइए, अब आपने b मूव कर रहा है कि b आपका रेस्ट में है? बी रेस्ट बी में। b रेस्ट में है, पक्की बात है? यस सर। यस सर। यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, क्या करना चाहिए अब अपने को? क्या करना चाहिए? सर अभी ए का प्रोजेक्शन सर ये बी पे किधर आप सुनते रहो बहुत ध्यान से। ये जो वेलोसिटी अब a की लिखी है, a की जो वेलोसिटी आप देख पा रहे हैं अलोंग द हॉरिजॉन्टल और अलोंग द वर्टिकल, ये a की एक्चुअल वेलोसिटीज है या ये a की वेलोसिटी है रिलेटिव टू b? सर ए की वेलोसिटी से रिलेटेड टू बी। रिलेटेड टू। रिलेटिव टू b के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चले गए ना आप? यस सर। यस सर। आपने b पे क्या सेट कर दिया है अपना रेफरेंस पॉइंट। फ्रेम ऑफ रेफरेंस? ये बात बिल्कुल दिमाग में रखना अच्छे से, बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो नो सर। सर। नो सर। ठीक है, अब देखो यार धीरे धीरे आपको से चीजें पूछना शुरू करूंगा मैं। बी पे क्या सेट कर रखा है मैंने अपना? फ्रेम फ्रेम ऑफ ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुन के बताइएगा। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ए का पाथ क्या होगा? मतलब जो आपको क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है उसका आंसर सबसे पहले देने की कोशिश करते हैं। बी को क्या दिखेगा ए के बारे में? भाई ग्राउंड से देखने पे तो दोनों पैराबोला दिख रहे थे, मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। ग्राउंड से देखने पे दोनों की ट्रैजेक्टरी कैसी थी, ये कैसी पैराबोला। होगी? पैराबोला। पैराबोलिक। पर बी से देखने पे कैसी होगी? बी से देखने पे कैसी सर ट्रैजेक्टरी होगी? पैराबोला ही शायद है पर उतना ज्यादा नहीं नहीं बेटा, पैराबोला नहीं होगी, सर शायद पैराबोला की बिल्कुल भी नहीं नहीं है। होगी। सर जी तो नहीं है। भाई एक बार बताओ ना, बी के फ्रेम में ए पे जी लग रहा है क्या? नहीं सर, सो ऊपर जाएगा सर। सर अलोंग द एक्स एक्सिस होगा। तू मेरे को एक बात बता, बी के फ्रेम में क्या एक्सेलरेशन है ए पे? नहीं सर। नहीं सर। और ये चीज हमने पहले भी डिस्कस करी थी कि जो आपका पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी होती है, जैसे मान लो एक प्रोजेक्टाइल फेंकी आपने ऐसे करके, यू वेलोसिटी और थीटा एंगल से, इस पे ऐसे करके जी लगता है, इस जी की वजह से तो ये पैराबोला बनता है ऐसे करके। यस सर। अगर मान लो एक ग्रेविटी फ्री स्पेस हो, जी हो ही ना यहाँ पे, तब भी पैराबोला ही रहेगी इसकी ट्रैजेक्टरी। नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। तब तो जिस वेलोसिटी तो का फिर लॉन्ग तो आप ये हिट ही पे नहीं कर, करेगा ना। ये ऐसे करके स्ट्रेट लाइन में चलता चला जाएगा, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते यस हैं। सर। मानते हैं सर। तो अब सुनिए, दो सवाल का जवाब दीजिएगा। पहली चीज, अब हम लोग कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि बी तो रेस्ट में आ गया, बोलो हाँ या ना? यस सर। ए के पास एक वर्टिकल वेलोसिटी आपको दिख रही है और एक कौन सी वेलोसिटी दिख रही है? हॉरिजॉन्टल। तो नेट वेलोसिटी निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? हाँ सर निकाल सकते हैं। यस। कैसे आएगी नेट? इन दोनों का क्या ले लिया जाएगा? सर वो रिजल्टेंट ले लिया जाएगा। रिजल्टेंट। आर यू क्लियर और नॉट? यस यस सर। ये जो वेलोसिटी अब मैं निकाल रहा हूँ, ये क्या है जल्दी बताओ? VAB। ये VAB है। वाई VAB समझ में आती है बात? यस सर। यस सर क्योंकि दिस इज द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए और इनिशियल respect- वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ A with respect to B। ग्राउंड के फ्रेम में तो ए की एक्चुअल वेलोसिटी u1 थी ना, थीटा 1 एंगल पे, बोलो हाँ या यस ना? सर। u1 थी कितने एंगल पे? थीटा। थीटा वाला एंगल पे
क्या तेरे को इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? आती है सर, Yes, sir. yes, VAB निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता? निकाला जा सकता है सर। कैसे निकाला जाएगा? सो U1 सर साइन दोनों का स्क्वायर करके फिर 2AB cos थीटा एग्जैक्टली 2AB cos थीटा नहीं, VAB क्या होगा अगर सोचा जाए तो? अंडर रूट ऑफ, यस सर, U1 cos थीटा अंडर 1 रूट ऑफ प्लस, इस पूरे बवाल का होल स्क्वायर प्लस इस पूरे बवाल का sir. होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? हाँ यस yes, सर, हाँ सर. ये सिखा रखा है मैंने आपको वेक्टर्स में। बोलो VAB है हाँ, अपने को हाँ, मिल sir. जाएगा नहीं मिल जाएगा? मिल Yes, जाएगा sir. सर। My question here is, if you know U1, U2, theta 1, theta 2, will you be able to find out VAB? yes, sir. बोलो हाँ या ना? Yes, sir, yes. अब ये बताओ G है कि नहीं है? नहीं है सर। नहीं है, तो B के फ्रेम में क्या हो रहा होगा? B को तो अब ऐसा लगेगा ना कि ये A इस VAB वाली वेलोसिटी से इसी स्ट्रेट लाइन बिना के अलावा क्या कोलाइड कर करे रहा है? चला जाएगा। सीधा सीधा निकल गया। B को ये लग रहा होगा इस स्ट्रेट लाइन पे मिल जाएगा। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती है? यस सर। आती है sir. या B को इसका पाथ पैराबोलिक लगने वाला है? स्ट्रेट लाइन लगना, स्ट्रेट लाइन लगेगा। क्या ये बात समझ में आई आपको? yes, Yes, sir. sir. What is the answer to the third part? Sir, it will not collide. Third part. Sorry, sir. क्या है थर्ड पार्ट? Path of one projectile with respect to the other. क्या आंसर होगा? What is the path of one projectile with respect to other? Straight line. Straight line. However, what is the path of the projectiles with respect to ground? Parabolic. पैरा Parabolic. Is that clear to you or not? यस सर। Quickly tell me. ये बात समझ में आ पाई सबको कि नहीं आ पाई? यस सर। कि Yes, B sir. के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में A का पाथ कैसा होने वाला है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। तो याद रखिएगा एक प्रोजेक्टाइल के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दूसरी प्रोजेक्टाइल का फ्रेम पाथ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। बोलो बात समझ पाए? यस सर। अब आ जाओ फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा तुमसे? फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है? बताओ बेटा क्या पूछा है फर्स्ट पार्ट में? Them to collide. कंडीशन फॉर Them to collide. कोलाइड। इस फिगर को देख के बताइए आपको कोलाइड करते हुए लग रहा है ये? नहीं, नहीं sir. भाई बी मूव करेगा, No. ए मूव कर रहा है, Yes, sir. पर ए तो इस लाइन पे मूव कर रहा है। बोलो हाँ या ना? हाँ sir. तो क्या ए बी को ठोक पाएगा नहीं ठोक पाएगा? आप अपना दिमाग लगाइए, यूज करिए, बताइए सोच के। नहीं टोकता। क्या कंडीशन में ऐसी बना दूं जिसमें आप ये कह पाओगे कि हाँ सर ए बी को ठोक देगा? सर बी के ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन वेलोसिटी कुछ तो लगा। नहीं बेटा, एक ध्यान से सुनो। ए की वेलोसिटीज को देखो। ए की जो हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी थी उसमें तो चीजें ऐड हुई। बोलो हाँ या ना? यस सर, वर्टिकल में ऐड हुई कि सब्ट्रैक्ट हुई? सब्ट्रैक्ट हुई सर। थोड़ा सा दिमाग लगाना और सोच के बताना। फिर एक बात उसको बता जीरो बेटा, कर दिया तो ना। अगर ये वाला कंपोनेंट ये कितना हो जाए इफेक्टिवली? जीरो। जीरो। पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? है सर। अगर ये कंपोनेंट जीरो हो जाए तो इसका मतलब अब ए के पास सिर्फ कौन सी वेलोसिटी बची? एक्स एक्सिस के अलावा सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाली बची। नहीं ये बात समझ ले। यस सर, आ गया। वर्टिकल वाली तो बची ही नहीं। यस सर। तो अब सिनेरियो क्या हो गया? अब सिनेरियो ये हो गया कि ये जो तुम्हारी वो था, ये जो बी था और ये क्या था, जल्दी बताओ। ए। अगर वर्टिकल वाली वेलोसिटी ही जीरो हो गई तो ए के पास कुल मिला के इधर कितनी वेलोसिटी बची? बोलते रहो फटाफट। हॉरिजॉन्टल U1 U1 cos cos theta थीटा 1 plus प्लस प्लस U2 U2 cos cos थीटा। क्या यही आपका VAB हो जाएगा आपकी नहीं हो जाएगा? यस सर। Yes, sir. वर्टिकल में तो उसके पास कोई वेलोसिटी। है ही नहीं। अच्छा बी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? देख के बताओ। नहीं चल रहा है सर।
तो अब अगर ए के पास ऐसे हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन तो ए के पास भी नहीं है, बोलो यस और नो? यस सर। तो ये डेफिनेटली अब इस वाली लाइन के अलोंग चलेगा कि नहीं चलेगा, बोलो? चलेगा सर। और अब मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये बी को क्या करेगा, हिट करेगा, कोलाइड करेगा। जाके ठोक देगा। बोलो समझ आया कि नहीं आया? यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। पक्की बात है? पक्की बात है। तो क्या बनेगी कंडीशन ऑफ कोलिजन? Vertical velocity of A should be 0. ए नहीं, ए विद रिस्पेक्ट टू बी शुड बी 0, ठीक है? Yes, sir. Sorry. Yes, sir. मतलब आपकी कंडीशन बनेगी दैट दिस u1 sin theta 1 minus u2, Sin theta 2 equal to 0. यानी U1 sin कंडीशन theta 1 equal to U2 sin theta. u1 sin theta 1 is equal to u2 Sin theta 2. बोलिए इतनी बात समझ में आती है आपको? यस सर। Yes, sir. इस कंडीशन में ये दोनों क्या कर जाएंगे, कोलाइड। कोलाइड कर जाएंगे, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ sir. तो यहाँ मैं स्टार मार्क लगा के एक चीज लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। फॉर कोलिजन relative velocity of one body with respect to another must be horizontal. True or false? True, sir. True, sir. ये लिखा हुआ है कि कोलिजन के लिए एक की जो रिलेटिव वेलोसिटी है दूसरे के रिस्पेक्ट में, दूसरे के रिस्पेक्ट का मतलब कि एक को जब आप रेस्ट पे ले आए हो तो जो दूसरे वाले की रिलेटिव वेलोसिटी है वो कैसी होनी चाहिए, Horizontal. हॉरिजॉन्टल। अगर ऐसा होगा तो वो कोलाइड कर जाएंगे। बोलो बात समझ में आती है? Yes, sir. नहीं बेटा, रॉन्ग कॉन्सेप्ट। इसका मतलब आपने थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाया। देखिए ये सिर्फ इस पार्ट के लिए ट्रू है जो आपने अभी अभी पढ़ा। सपोज मान लीजिए ये एक बॉडी होती ए और अब यहाँ पे दूसरी बॉडी कुछ हाइट पे रहती बी एट सम हाइट एच। अभी तो जो अपन ने एग्जांपल लिया उसमें दोनों बॉडी कहाँ पे सिचुएटेड थी, Ground to ground. ग्राउंड पे थी। ये ए है ये बी है, बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, sir. अब मान ले बी को अपन ने क्या किया, बिल्कुल सेम फंडा यूज करके यहीं पे क्या कर लिया, धर लिया। धर लिया। बोलो यस और नो? Yes, sir. तो अब बता, अब अगर बी को धरने के बाद मेरा वी ए भी ऐसा हो जाए हॉरिजॉन्टल, जैसा तुम लोग अभी कह रहे थे, अगर मेरा वी ए भी ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाए तो इसका मतलब तो ये है ना कि बी के रेफरेंस में, बी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ए इस वाली लाइन पे चलेगा। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। क्या लग रहा है, कोलाइड करेगा बी से? हो रहा है नहीं collision? सर। इसका मतलब व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए? इसका कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि जब आप इन दोनों में से किसी एक बॉडी को रोक के देखें, यानी कि किसी एक के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाएं, तो दूसरे वाले की रिलेटिव वेलोसिटी उस लाइन के अलोंग होनी चाहिए जो लाइन उन दोनों बॉडीज को क्या कर रही है, बोलो? Join. ज्वाइन कर रही है। आप सोच के देखो, ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, ये डॉटेड लाइन ए और बी को ज्वाइन कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है सर। अब अगर मैं बी को यहाँ पे रोक दूं, बी को यहीं पे क्या कर दूं, बोलो बेटा? रोक दो। रोक दूं तो जी तो दोनों का खत्म हो चुका है, यस और नो? Yes, sir. अब जो ए वाला बॉडी है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी अगर इसी लाइन के अलोंग पाई जाती है जो इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है, तो इस बात की गारंटी आपको दिख रही है कि ये पक्का जाके ठोकेगा बी को? Yes, sir. बोलो फील कर पा रहे हो? उसका मतलब ये इसी लाइन पे चल रहा है, अगर इस लाइन पे चल रहा है तभी जाके बी को क्या करेगा, यस और नो? ठोक देगा। ठोकेगा। हम जो केस पढ़ रहे थे उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो जो लाइन ज्वाइनिंग है बोथ द बॉडीज, वो लाइन ही कैसी है, हॉरिजॉन्टल। तो इस केस में ये हॉरिजॉन्टल हो रही है। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती है? Yes, sir. लेकिन ज्यादा जनरल स्टेटमेंट क्या है, मस्ट बी हॉरिजॉन्टल, हमेशा हॉरिजॉन्टल से काम चल जाएगा? No, sir. मस्ट बी अलोंग,
must be along. line joining both bodies. क्या आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया? Yes sir. जल्दी बताएं, Yes sir. क्योंकि सेकंड पार्ट का आंसर भी इसी स्लाइड में छुपा हुआ है। फर्स्ट पार्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes sir. Clear Clear. है। चलो सेकंड पार्ट बताओ। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है? Time of collision if the condition in part 1 is true. वो कह रहा है कि मान लो पार्ट 1 की कंडीशन ट्रू है। पार्ट 1 की कंडीशन ट्रू का मतलब ये वाला जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये कितना है? 0। 0 है। बोलो चलेगा? हाँ सर। अगर ये 0 है तो फिर क्या नेट वेलोसिटी बची? एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। सिर्फ यही वेलोसिटी बची, VAB, u1 cos थीटा 1 प्लस u2 cos थीटा 2। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर। तो इस फिगर को देख के क्या लगता है, ठोकने वाला है बी को कि नहीं? हाँ ठोकने वाला। पूछा है कितने टाइम के बाद ठोक देगा। तो एक बात बताओ, कॉमन सेंस लगाना, क्या तुमको ए से बी की दूरी मालूम है? Yes sir. X. x, और इसकी स्पीड भी मालूम है ए की बी की तरफ, Yes sir. सर u1 cos थीटा 1 प्लस u2 cos थीटा। क्या एक्सेलरेशन है? नहीं सर। ए के पास अब कोई एक्सेलरेशन है बी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में? नहीं सर। तो इसका मतलब टाइम क्या होगा? सिंपली हाउ विल यू डिस्टेंस कैलकुलेट टाइम? अपॉन स्पीड। सिंपल टाइम होगा कि कितनी डिस्टेंस चलना है डिवाइडेड बाय v। कौन सा v लोगे? जल्दी बताओ। VAB। VAB। क्या बच्चों ये बात चमकी तुम सबको कि नहीं चमकी? चमकी सर। चमके sir. कितनी दूरी चलनी पड़ेगी उसको कोलाइड करने के लिए? x अपॉन u1 cos थीटा 1 प्लस u2 cos थीटा 2। x अपॉन u1 cos थीटा 1 प्लस u2 cos थीटा 2। इतने टाइम में कोलिजन हो जाएगा। क्विकली टेल मी यस और नो। Yes. जल्दी बताइए बेटा, Yes sir. समझ आती है बात? हाँ हाँ sir. ठीक, गुड। नाउ यू टेल मी वन मोर थिंग। थर्ड पार्ट का आंसर तो शायद ऑलरेडी पता है आपको। अरे थर्ड पार्ट का आंसर पता है कि नहीं पता है? ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट था, थर्ड पार्ट का आंसर मालूम है? Yes sir. हाँ straight सर, line. क्या है थर्ड पार्ट का आंसर? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अब फोर्थ पार्ट में क्या पूछा है तुमसे? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम इफ द कंडीशन इन पार्ट 1 इज नॉट ट्रू। हाँ भाई, वो कह रहा है अगर पार्ट 1 में कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं है, मतलब इसका मतलब क्या है इनडायरेक्टली कहने का, कि अगर इनके बीच में कोलिजन नहीं होता। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है. कोलिजन ना होने का क्या मतलब है कि इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो अलोंग द लाइन जॉइनिंग है कि अलोंग द लाइन जॉइनिंग नहीं है? अलोंग द लाइन जॉइनिंग नहीं है। इसका मतलब जनरल केस की बात हो रही है। तो जनरल केस का मतलब ए के पास इधर कितनी वेलोसिटी थी? जल्दी बोलो। u1 cos थीटा 1 प्लस u2 cos थीटा 2। और इधर कितनी वेलोसिटी थी? u1 sin थीटा 1 प्लस u2 sin थीटा 2। प्लस नहीं थी, माइनस थी बेटा। माइनस, सॉरी सर। ठीक है। यस सर। क्या अब भी हम y कंपोनेंट 0 लेके चलेंगे? नहीं सर। अब तो अपन जनरल लेके चल रहे हैं। बोलो यस और नो। यस तो अभी आपको बताया मैंने कि अगर आप इन दोनों का क्या कैलकुलेट कर लीजिए। सर, आपने डिस्टेंस बोला था, सॉरी टाइम। इन दोनों का रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लूं तो ये Yes, sir. जनरली में क्या आना चाहिए? जल्दी बताओ। VAB। VAB। सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? यस। तो B को क्या लगेगा? B को तो ये लगेगा ना कि A इस वाली लाइन पे चला गया। B को इस यस वाली लाइन पे जाता हुआ दिख रहा होगा। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हैं सर। क्विकली टेल मी यस और नो। यस सर। यस। ऑलराइट, नाउ यू प्लीज टेल मी, क्या A का कोलिजन हो रहा है B से? नहीं हो रहा। यही तो उसने कह दिया कि जो कंडीशन ऑफ कोलिजन थी वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो अब जनरल की बात अगर करें तो क्या कोलिजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। पक्की बात?
पक्की बात सर। ठीक है, अब एक काम करो बेटा, तुम्हारा दिमाग तुमको यहाँ से यूज करना है। बी आपने फिक्स कर दिया है, और जब आपने बी को फिक्स कर दिया है तो बी को ए इस वाली लाइन पे जाता हुआ दिख रहा है जो लाइन मैंने बनाई है। ट्रू। यस सर। आपसे पूछा इन दोनों के बीच का क्या अंतर है? मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस। तो एक बात बताओ बेटा, कॉमन सेंस लगाओ। तुम्हारे पास एक पॉइंट है और एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसे करके। एक पॉइंट और एक स्ट्रेट लाइन के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है? सर उनका परपेंडिकुलर। ऑब्वियसली किसी भी पॉइंट और स्ट्रेट लाइन के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो वही होगा जो कौन सा डिस्टेंस होगा, जल्दी बताओ। परपेंडिकुलर का डिस्टेंस। परपेंडिकुलर, हाँ कि ना? यस अरे बोलो हाँ कि ना। यस सर यस। तो एक बात बताओ, जो बी बॉडी है, बी वाली बॉडी, वो तो एक पॉइंट है, यस और नो? हाँ सर Yes, यस sir. सर। और ए वाली बॉडी किस पे जा रही है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे। तो अगर उसने मुझसे मिनिमम डिस्टेंस पूछा है तो बेसिकली आप क्या करेंगे, इस बी पॉइंट से उठा के एक इस बार पे क्या डाल देंगे? जोड़ देंगे। Perpendicular. परपेंडिकुलर डाल देंगे, और इस पॉइंट को नाम दे देंगे कितना? सी। और ये दूरी अगर नाम दे दी, इस दूरी को अगर मैं नाम दे दूं कितना? Y. तो वाई। ये वाई ही इनके बीच का क्या है, जल्दी बोलो। मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू और नॉट? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ये फंडा समझ में आया आपको? Yes, sir. अब सवाल उठता है कि ये y कैसे निकाला जाएगा। साथ में एक चीज भूल मत जाइएगा क्वेश्चन में, कि ये जो दूरी थी इनके बीच की x, ये आपको पता है। बोलो क्लियर है कि नहीं? अरे जल्दी बताओ भाई। क्या आप क्लियर हो यहाँ तक? हाँ सर हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर. आपने को क्या निकालना है? व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट? वाई। चलो, मेरे को एक सवाल का जवाब देना सोच समझ के। तुम ये वाला एंगल निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? हाँ सर निकाल सकते। इस एंगल का नाम दे देते हैं कुछ। कितना नाम देते हैं, जल्दी बताओ। थीटा। अच्छा सर। अल्फा। कैसे निकालोगे अल्फा? ये अल्फा कैसे सर आएगा? हमको The tan हमको alpha सर वाला फॉर्मूला था. एग्जैक्टली exactly. आप एक बार बताइए, आपको वेलोसिटी जो है उसके y और x दोनों कंपोनेंट पता है ना? हाँ sir. तो tan अल्फा वाले फॉर्मूले से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? Yes, sir. बोलो भाई। Yes, sir. अजय। तो tan अल्फा क्या लिखोगे आप, बताओ। हाउ व्हाट शुड यू राइट tan सर अल्फा? वो x कंपोनेंट आएगा जो सॉरी y कंपोनेंट आएगा u1 sin थीटा 1 वो सब अपॉन u1 cos थीटा 1 प्लस वो सब। ये हो जाएगा u1 sin थीटा 1 माइनस u2 sin थीटा 2 अपॉन, u1 cos थीटा 1 प्लस u2 cos थीटा 2। और u1 u2 थीटा 1 थीटा 2 आपको पता है ऑलरेडी। बोलो क्लियर है? Yes, यस sir. यस। जल्दी बताइए बेटा। पता है सर। तो क्या यहाँ से अल्फा निकल गया? पहले तो बताओ, इस हाँ सवाल का जवाब दो। यस सर यस। अच्छा, tan अल्फा अगर आ जाएगा तो tan अल्फा से क्या आप sin अल्फा cos अल्फा भी निकाल पाएंगे? यस बोलिए बोलिए। यस सर निकल पा। अगर tan अल्फा की वैल्यू मिल गई तो tan अल्फा से sin अल्फा cos अल्फा निकाल लोगे? हाँ या ना में जवाब दो। यस सर यस सर यस। तो अब देखो इधर, बड़ा वाला ट्रायंगल देखना, बड़ा वाला। अभी दिखाऊंगा कौन सा वाला ट्रायंगल। क्या लिख रहा हूँ मैं? sin अल्फा इज इक्वल टू y बाय x। इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। इस बड़े वाले ट्रायंगल की, ट्रायंगल एबीसी की यार। ये भी तो एक राइट एंगल Yes, sir. ट्रायंगल है बेटा। बोलो हाँ कि ना? है सर। सारे बच्चों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ sir. Yes. देख रहा है। साइन अल्फा कितना है इस ट्रायंगल से? y बाय Y by X. y बाय X. x। तो आप अपना दिमाग लगाओ बेटा। क्या आपको साइन अल्फा पता है? हाँ सर। कैसे पता है?
सर उसका जो भी अल्फा का वैल्यू रहेगा उसका आ जाएगा ना साइन ऊपर वाले रिलेशन से जो वेलोसिटी वाला रिलेशन है ऊपर लिखा, वहां से tan अल्फा निकल आएगा। एग्री कर रहे हो कि नहीं? यस सर Yes, sir. हाँ सर अल्फा निकल आएगा तो क्या निकल आएगा? साइन अल्फा Sin alpha. साइन अल्फा निकल आएगा। और साइन अल्फा अगर निकल आया तो y बाय एक्स है। एक्स पता है कि नहीं पता? पता है सर तो वाई आ जाए। साइन अल्फा भी पता है, एक्स भी पता है, तो यहाँ से y निकाल लेंगे। बोलो इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? Yes, sir. हो गई सर। तो आपका फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? यस सर क्लियर बोलो बोलो जल्दी। क्लियर है sir. यहाँ तक कोई भी डाउट है जरा सा भी? No, sir. अच्छी बात है। लास्ट पार्ट में क्या पूछा है? Time कौन सा टाइम? at which they will be at the minimum distance. आपसे पूछा है कितने टाइम पे ये मिनिमम डिस्टेंस पे होंगे। इस सवाल को अगर थोड़ा ध्यान से सोचो तो इसका मतलब वो आपसे ये पूछ रहा है कि कितने टाइम के बाद ये जो मेरी बॉडी ए है वो यहां से चल के कहाँ पहुंच जाएगी? बताओ किस टाइम पे कहाँ पहुंच जाएगी? C पे. सी पे। जब वो ए से चल के सी पे पहुंच जाएगी, जब वो सी पे होगी बेसिकली, तभी तो मिनिमम डिस्टेंस पे होंगे। एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? Yes, sir. क्योंकि बी चल रहा है कि बी तो चल ही नहीं रहा है। नहीं चल रहा है. बी तो चल नहीं रहा। तो वो पूछ रहा है कितने टाइम में ए से चल के वो सी पे पहुंच जाएंगे। अगर जितने टाइम में ए से चल के वो सी पे पहुंच जाएगा तो वो मिनिमम डिस्टेंस पे आ जाएंगे। एग्रीड? Yes, sir. पक्की बात है? Okay बात है. बोलो यार। Yes, sir. ठीक है, तो बताओ ए से सी तक जाने का टाइम नहीं निकाल सकते? निकाल सकते सर। कैसे निकालेंगे? उसके लिए पहले तुम्हें ए से सी तक की क्या निकालनी पड़ेगी? डिस्टेंस डिस्टेंस। तो ए से सी तक की डिस्टेंस को कुछ मान लो। ए से सी तक की इस डिस्टेंस को क्या मान लो? जल्दी बताओ। Z. जेड मान सकते हो? हाँ सर. सर हमको अगर अल्फा पता था और बाकी का 2 भी पता था तो हम लोग जेड भी निकाल लेंगे ना। एग्जैक्टली exactly. भाई एक बार बताओ, अगर आपको अल्फा पता है तो इस बार आप साइन अल्फा की जगह क्या यूज कर लीजिए? बोलिए। हाँ सर. कॉस अल्फा क्या होगा कॉस अल्फा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज जेड बाय कॉस एक्स। अल्फा विल बी इक्वल टू जेड बाय एक्स। तो अगर तेरे को साइन अल्फा मालूम है तो तेरे को कॉस अल्फा भी मालूम है। बोला हाँ या ना? Yes, sir. हाँ सर तो कॉस अल्फा मालूम है तो यहाँ से जेड आ जाएगा। यस तो दूरी मिल गई। अपने को दूरी मिल गई कि कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा। एसी का वैल्यू मिल गया बेसिकली। यस और नो? यस सर और कितनी स्पीड से चल रहा है ये? व्हाट इज द स्पीड विद व्हिच इट इज ट्रैवलिंग? वीएबी वीएबी। और वो वीएबी कैसे निकलेगा? अभी शुरू में सिखाया था। वीएबी कैसे निकालेंगे? रिजल्टेंट लेके दोनों वाई और वेलोसिटी एक्स। कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट लेके निकालेंगे। बोलो यस और नो? यस तो फिर टाइम भी आ जाएगा। टाइम टाइम क्या होगा? डिस्टेंस जेड अपॉन स्पीड अपॉन हो जाएगा। वीएबी। यस डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्यों हो जाएगा बेटा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड इसलिए हो जाएगा क्योंकि कोई एक्सेलरेशन मौजूद है क्या? नहीं सर व्हाट इज द डिस्टेंस दैट यू नीड टू ट्रैवल जेड एंड व्हाट इज द स्पीड? वीएबी। तो ये आपको टाइम मिल जाएगा जितने टाइम में ये कहां से कहां पहुंचने वाला है। ए से सी। क्या आपको ये पांचों पार्ट्स क्लियर है? यस पक्की बात? हाँ सर पक्की बात। देखिए इसलिए मैंने ना जनरल सॉल्व कराया आपको, जनरल वेरिएबल्स की वैल्यू देके u1 थीटा 1 u2 थीटा 2, ताकि आपका दिमाग खुले। पेपर में जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो उसमें वैल्यूज दे रखी होंगी वेलोसिटीज की और एंगल्स की। तो आपको इसी अप्रोच से चलना है। कुछ भी रटने की कोशिश मत करिएगा क्योंकि इसमें याद कुछ नहीं करना है। आपको अप्रोच बस यही रखनी है कि दो प्रोजेक्टाइल अगर दे रखी हैं या 2D में दो बॉडीज मूव कर रही हैं तो किसी एक बॉडी को क्या कर लोगे? होल्ड कर देंगे। रेस्ट में लाओगे। रेस्ट में लाने का वही बचपन से पुराना फंडा है। क्या फंडा है जल्दी बताइए? बोलो बेटा। रेस्ट पे लाने का क्या फंडा है? सर ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगा. फोर्स लगाने का मतलब ये हो गया कि आप उसकी वेलोसिटी क्या कर दीजिए? 0. और Zero. क्या कर दीजिए? Acceleration. Acceleration Zero. भी. बोलो हाँ या ना? हाँ सर।
पक्की बात? किसी भी पार्ट में कोई डाउट है यही पूछो। अच्छा, कोलिजन की कंडीशन क्या होगी? कोलिजन की कंडीशन क्या होगी? सर दोनों का जो ट्रेजेक्टरी है उसका लाइन अगर ज्वाइन होता है तो फिर कोलिजन हो। कोलिजन की सिंपल सी ट्रेजेक्टरी कि अगर मैं एक को रोक लूं तो एक को रोकने के बाद अब दूसरा वाला जो भी वेलोसिटी से चलेगा वो वेलोसिटी किधर होनी चाहिए? सर जो दूसरा है जिसको थमा दिया उसके अलावा उसके लाइन क्या? मतलब जिसको आपने रोक दिया है उसके अलाउंग होनी चाहिए, उसकी तरफ उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए। कॉमन सेंस लगाओ भाई, एक चीज को तुमने एक जगह फिक्स कर दिया तो अगर दूसरे वाले की वेलोसिटी ठीक उसके तरफ होगी तभी तो वो जाके कोलाइड करेगा। मानते हो इस बात को कि नहीं? हाँ Yes, सर sir. मान। एनी प्रॉब्लम? No, sir. चलिए एक क्वेश्चन ट्राई करके दिखाइए। इनफैक्ट दो क्वेश्चन ट्राई करके दिखाइए ताकि इससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं या कहाँ इसको अप्लाई करेंगे। प्रॉब्लम 1 आपसे कहा मैंने ये एक 4 मीटर का टावर है। ये एक 10 मीटर का टावर है और दोनों टावर्स के बीच की दूरी कितनी है? एक्स। एक क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना क्या कह रहा है क्वेश्चन। वो कह रहा है इस टावर के ऊपर से एक बॉल ऊपर की तरफ फेंकी गई, कितनी वेलोसिटी से? 20 मीटर पर सेकंड। वर्टिकली अपवर्ड्स। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। इस बॉल का नाम क्या कर दो? ए। और इस टावर के ऊपर से एक बॉल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया, कितनी वेलोसिटी से? बी। 20 मीटर पर सेकंड। हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्शन बोलो हाँ है ना? यस। यानी कि सिंपल भाषा में बोलो तो जो बॉल ए है उसका वर्टिकल मोशन होने वाला है और बॉल बी इज अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। एग्री कर रहे हैं आप? यस सर। आपसे सिंपल सी एक चीज पूछ रखी है क्वेश्चन में, फाइंड एक्स इफ दे कोलाइड। अगर ये दोनों कोलाइड कर जाते हैं इसका मतलब इनका मिड एयर क्या होता है? कोलिजन। कोलिजन होता है। तो बताइए एक्स का वैल्यू क्या होगा? यस ट्राई करिए। सर हम लोग ही करते हैं अभी। हाँ आप करो, ट्राई करो। सर हमको कोई टाइम दिया है कैसे? कौन सा टाइम? सर ऐसे कुछ भी टाइम दिए। कुछ नहीं दिया, जो देना तो दे दिया मैंने। अच्छा। सर 6 मीटर है। कितना आ रहा है? सर 6 मीटर आ रहा है मेरे को। 6 इज करेक्ट। करेक्ट है सर। हाँ अच्छा। बाकी बताओ भाई, किसी को आया 6 मीटर?
बोलो भाई, आया 6 मीटर किसी का? मुझे भी आया सर। चलो, किया क्या आपने? व्हाट इज द अप्रोच? सर मैंने तो पहले देखा कि उसको मतलब जो ये वाला है लेफ्ट वाला, उसको ऊपर तक के पहुंचने को कितना टाइम लगेगा, और फिर सर उसमें मतलब 6 मीटर आएगा, ऊपर का डिस्टेंस उसको कवर करना है, तो फिर उसको कितना टाइम लगेगा और उतने टाइम में वो बी वाला किधर तक के आएगा, और फिर वैसा आगे। अरे इतना दिमाग नहीं लगाना है यार, कॉमन सेंस देख। तो एक बात बताओ, एक ही ट्रेजेक्टरी ग्राउंड से देखेंगे तो एक ही ट्रेजेक्टरी ये होगी कि ये ऐसे करके कहीं तो ऊपर जाएगा? बोलो हाँ या ना? हाँ Yes, सर। और फिर ऊपर जाके क्या करेगा? उधर मोमेंटरली रुकेगा और नीचे आ जाएगा। मोमेंटरी रुकेगा और इसी लाइन पे ऊपर जाएगा, और इसी लाइन पे किधर आएगा? जल्दी बताओ। नीचे आएगा। नीचे। और बी की ट्रेजेक्टरी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। बोलो हाँ कि ना? हाँ हाँ तो जो बी की ट्रेजेक्टरी है वो कुछ ऐसे होने वाली है। बोलो हाँ कि ना? यस सर। तो इसका मतलब जो कोलिजन होगा वो कहीं इस तरीके से यहाँ पे हो रहा होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोलिजन हो रहा होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ बंद है। और क्वेश्चन में दे रखा है कि कोलिजन होता है। हो रहा है। बोलो इतनी बात समझ में आती है कि नहीं? हाँ तो आप अपना इतना दिमाग मत लगाइए। आप तो एक काम करिए, ये बताइए जी किस पे लग रहा है? ए पे लग रहा है, बी पे लग रहा है, दोनों पे लग रहा है? दोनों पे लग रहा है। दोनों पे लग रहा है। तो एक काम करते हैं ना बेटा, एक को रोक लेते हैं। यस दो बॉडी चल रही है कि नहीं चल रही है? चल रही है। किसको रोक लिया जाए? सर किसी को भी रोक दो, दूसरा रुक ही बी जाएगा। को रोक दूं? हाँ चलेगा। सर। बी को कैसे रोकोगे? नेगेटिव जी ऊपर की तरफ लगाएंगे। इधर अच्छा 20 जोड़ोगे पहले तो। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ यस सर। सर। तो वो 20 इसमें भी जोड़ दोगे ऐसे करके? बोलो हाँ हाँ या ना? सर। यस सर। पक्की बात है? पक्की बात है सर। तो ऊपर देखो, बी की वेलोसिटी खत्म हो गई। नहीं आई बात समझ में? आई सर। आई सर। हाँ सर। क्या बी अभी रेस्ट में आ गया कंप्लीटली? नहीं सर, एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन है? जी। जी वो तो ए पे भी है। हाँ यस सर। हाँ सर। तो अगर आपने इसे खत्म किया तो इसे भी, ये भी क्या हो गया? खत्म हो गया। खत्म हो गया। अब बताओ सिनेरियो क्या है? बी मूव कर रहा है कि बी वहीं फिक्स हो गया? बी स्टेशनरी है। और Yes. ए के पास अब एक वेलोसिटी आ गई, दो वेलोसिटीज आ गई, दो आ गई। दो आ गई। और एक्सेलरेशन है ए के पास? नहीं है। नहीं है। नहीं क्या ए के पास एक्सेलरेशन है? नहीं। नहीं तो सर। सोच के देख बेटा, अब तेरे को जो सिखाया गया था वो सोच के देख। और मेरे को ये भी पता है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, लाइट कर रहे हैं, तो मतलब वो बी का लाइन के अलोंग। कोलाइड कर रहे हैं। तो ये जो 20 मीटर पर सेकंड है और ये जो 20 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब ये है कि इसकी जो रिजल्टेंट या नेट वेलोसिटी होगी वो इन दोनों के रिजल्टेंट के अलोंग होगी कि नहीं होगी? जल्दी बोलो। हाँ सर होगी। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? यस आती है सर। सर। ये क्या है? ये ये ए की ग्राउंड के फ्रेम में वेलोसिटी है कि बी के फ्रेम में की वेलोसिटी है? बी के फ्रेम में। और जो आपने पढ़ा है उसके हिसाब से ये वेलोसिटी किस लाइन के अलोंग होनी चाहिए? ए और बी को जो लाइन कनेक्ट करता है। जो लाइन ए और बी को ज्वाइन कर रही है इसके अलोंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर तूने बी को वहां फिक्स कर दिया है और ए की वेलोसिटी इस लाइन के अलोंग है, तभी तो जाके देख ए बी को ठोक पाएगा। नहीं, यही बात समझ में? आई सर आई। पर जरूरी नहीं है कि इसका रिजल्टेंट लगे डायरेक्ट बी पे। क्या? सर जो ए का जो रिजल्टेंट आएगा वो जरूरी नहीं है कि बी को टच करे। बेटा अगर बी को टच नहीं करेगा तो कोलिजन होगा? नहीं होगा सर। सोच के देखो ना। चलो इधर देखो, मान लो ये रिजल्टेंट ऐसा आता कुछ, मान लो ये रिजल्टेंट ऐसा आता, और अपने आप से इस सवालों के जवाब देने की कोशिश करना। मान लो रिजल्टेंट ऐसा आता, ऐसा, ये बी को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग है कि नहीं है? नहीं है। अब अगला सवाल, ए के पास एक्सेलरेशन है क्या? आप कोई, नहीं तो ए का पाथ क्या होने वाला है? पैराबोलिक की स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट स्ट्रेट। लाइन। स्ट्रेट लाइन। तो क्या लगता है ये तो इस लाइन पे जाता हुआ दिखेगा? बी को दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा सर। कोलिजन होगा इनका? नहीं अरे कोलिजन होगा इनका। नहीं सर। नहीं क्वेश्चन में दे रखा है कोलिजन हो रहा है। हाँ सर दिया। कोलिजन कब होता है? क्या कंडीशन बनेगी कोलिजन होने की? सोच के बताइए।
जब रिजल्टेंट वेक्टर ए बी के पाथ से होगा। एग्जैक्टली जब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ये किस लाइन के अलोंग हो? ए बी इसी लाइन के अलोंग हो जो ए और बी को क्या कर रही है? ज्वाइन कर। ज्वाइन कर रहे हैं। ज्वाइन कर रही है। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? यस। अरे पक्की बात, समझ में आई? हाँ Yes, सर, sir. पक्की बात। कोई दिक्कत है? नहीं नहीं सर। अब सुनो इधर ध्यान से। तेरे को वेलोसिटी, जो वेलोसिटी है इसकी ए की, अब विद रिस्पेक्ट टू बी ऑफ कोर्स, क्योंकि बी के फ्रेम में हम चले गए हैं, इसके एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट मिल गए। यस सर। तो बेटा कॉमन सेंस लगा, ये वाला जो एंगल है, क्या ये तेरे को 45 डिग्री दिख गया? हाँ सर। सर वो पूरा Yes. 90 है कैसे दिखा 45? सर, क्योंकि दोनों सेम है ना, 20-20 तो इक्वल है, तो वो 20-20 45। कंपोनेंट बराबर है, बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। तो अगर कंपोनेंट बराबर हैं, तो ये तो सिखाया हुआ है कि जब कंपोनेंट बराबर होते हैं तो एंगल कितना होता है? 45 डिग्री। 45 डिग्री। ये बात चमकी तुम सबको कि नहीं चमकी? हाँ सर। अब तो बेटा बहुत ही सिंपल है, एक काम करो, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लूं, हाँ सर, तो बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। दिख रहा है। एंगल तो उस बड़े ट्रायंगल में भी 45 है, बोलो हाँ कि ना? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। फटाफट से कॉमन सेंस लगा। डिस्टेंस वाइज ये साइड 6 मीटर है, हाँ सर। यस सर। कैसे आया 6 मीटर? सर 10 -4 माइनस 10 में से 4 माइनस किया, और अगर ये एंगल 45 है, इसका मतलब ये साइड भी 6 मीटर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सोच के बताओ बेटा। होने हाँ चाहिए। सर। बस x का वैल्यू आ गया 6 मीटर, खत्म। यस। अरे क्लियर कि नहीं क्लियर? Clear, sir. क्लियर। अप्रोच समझ में आई कैसे लगाना है फंडा? Yes, sir. हाँ सर। कोई दिक्कत? No, sir. नहीं सर। बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े। यस सर। Yes, sir. चलिए प्रॉब्लम 2। प्रॉब्लम 2 में क्या है, देखो इमेजिन करो, ये कार है, कौन सी? कार ए। चल जाएगा? यस सर। इससे 10 किलोमीटर पीछे कौन सी कार है? बी। बी। एनी प्रॉब्लम? नो सर। और बेटा एक साथ आपको और दिखा देते हैं कि ये कौन सा व्यू आपको दिखाया है मैंने। टॉप व्यू। टॉप व्यू समझते हो? आसमान से देखेंगे तो कैसा दिख? मतलब आसमान से देख रहे हो तुम, ये दो कार हाँ, रोड पे चल रही हैं और आप आसमान से देख रहे हो। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? यस। ऊपर हवा से देख रहे हैं तो अपने को एक कार दिख रही है ए, और एक कार क्या दिख रही है? बी। बी। मतलब तेरे को ये समझ में आता है, ये तेरी रोड है जिस पे गाड़ियां चल रही हैं। क्लियर है? हाँ, और मैं किधर से देख रहा हूँ? आसमान से, टॉप व्यू। अब इस क्वेश्चन को गलत नहीं करना, सोच समझ के बताना। पहले तो मुझे बताओ जी किधर लग रहा होगा इन दोनों बॉडीज पे? वेयर इज जी एक्टिंग ऑन देम? सर इनटू द प्लेन। शाबाश। क्या ये बोलना सही है कि इस बार जी ऐसे लग रहा है? नहीं सर, भाई जी ऐसे थोड़ी लग रहा है, आप तो कहाँ से देख रहे हो? आसमान से। तो जी अंदर की तरफ लग रहा होगा ना भाई। जी यस सर। अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है, तो अगर तू आसमान से देख रहा है तो जी इनटू द प्लेन लग रहा है। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। क्या ये बात सारे बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई? आई, sir. चलो, अब तुमसे क्या कहा जा रहा है? तुमसे कहा जा रहा है इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ऐसा पाया गया कि ए वाली गाड़ी ऐसे वेस्ट की तरफ जा रही थी, कितनी स्पीड से? 10 किलोमीटर पर। और बी वाली गाड़ी ऐसे नॉर्थ की तरफ जा रही थी, कितनी स्पीड से? 10 किलोमीटर पर। कोई दिक्कत? नहीं। नो सर। आपसे 3 सवाल पूछे गए। फर्स्ट क्वेश्चन,
Will they collide. collide? Second, minimum separation between. Then Third, क्या लिखा है? time at which they are at minimum separation. टाइम जिसपे वो किस पे है? Minimum separation. मिनिमम सेपरेशन। बोलो, बात समझ में आती है? हाँ sir. बोलो भाई, बाल को जल्दी बताओ, कोई दिक्कत है यार क्या तुमको यार इसमें? नहीं सर, नहीं है. No, sir. No. चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन। पहले नोट कर लेना क्वेश्चन अपने पास, क्योंकि ये जो तीनों चीजें मैंने लिखी है इसे को मिटाऊंगा आगे फिगर जब क्लियरली ड्रॉ करेंगे। लेकिन आप आराम से नोट करिए फिर ट्राई करिए।
बोलो भाई, कुछ आया? सर 2 मिनट सर, फर्स्ट पार्ट तो हो गया सर, फर्स्ट हाँ, पार्ट जल्दी में नहीं होएगा कोलाइड कोलाइड होगा? सर। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, पक्की बात है? पक्की बात सर। अच्छा, आपने नोट कर लिया पूरा क्वेश्चन? हाँ सर, कर ली। चलिए, आओ भैया देखा जाए जरा। कितने लोग को अच्छा इस बात की फील आ गई कि इस क्वेश्चन में जी का इंपॉर्टेंस ही नहीं है? हाँ सर। क्या जी का कोई इंपॉर्टेंस है? नहीं सर, कोई जी कहाँ लग रहा है इसमें, वर्टिकली डाउनवर्ड्स की इनटू द प्लेन? इनटू द प्लेन। और अभी तक इतना समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो कि जी का इंपॉर्टेंस वैसे भी नहीं है, क्योंकि जी तो दोनों पे एक ही जैसा लग रहा है ना, तो अगर एक का 0 होगा तो दूसरे वाले का भी क्या हो जाएगा? 0। अब तक इतना सीख गए हो नहीं सीख गए हो, बताओ इतनी बात। ठीक है, ठीक है सारा खेल अब किसका है फिर? सर, वी और डिस्टेंस का। वेलोसिटी का। तो किसी एक को रोक लिया जाए कि नहीं रोक लिया जाए? हाँ सर, किसको रोक लें बताओ? बी को रोक दो। ए को कैसे रोकोगे? बी को सर कैसे रोकेंगे सर, किसको? ए को ऐसे अच्छा। रोकेंगे कि इधर 10 लगा देंगे, बोलो हाँ या ना? यस सर, तो वो बी में भी लगाना पड़ेगा। यस सर, बी में भी इधर कितनी स्पीड जोड़ दी मैंने, बोलो? 10 किलोमीटर पर आवर। नाउ यू टेल मी व्हाट इज द इफेक्टिव स्पीड ऑफ ए। ए के पास कोई स्पीड बची कि ए खड़ा कर दिया गया है यहाँ पे? वो रेस्ट पे है सर। ए तो रेस्ट पे है, बोलो हाँ या ना? यस सर, लेकिन जो अब मेरा बी है, क्या बी के पास सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी है कि बी के पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों आ गई? दोनों है सर। दोनों है। वर्टिकल में कितनी वेलोसिटी है उसके पास? 10 और हॉरिजॉन्टल में भी कितनी वेलोसिटी है उसके पास? 10। और ये वेलोसिटीज बी की एक्चुअल वेलोसिटी है कि दीज आर द वेलोसिटीज इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ए? यस सर, विद फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ए। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, अब तो बी उस वेलोसिटी से चलता हुआ लगेगा ना ए को, बोलो हाँ या यस ना? सर, मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर, तो क्या है ये, वीबी की वीबी है? वीबीए। क्या तुम सबको इतना चमका कि नहीं चमका? सर बोल। सर ये जो इसका सेकंड और थर्ड पार्ट था सर, उसमें अगर थोड़ा मतलब मिनिमम सेपरेशन ही 10 किलोमीटर है तो बराबर हो सकता है ना? नहीं बेटा, इधर सुनो ना ध्यान से। ये वीबीए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर। कितने लोगों को इतना समझ में आता है कि ये इसका वैल्यू 10√2 आएगा? पहले तो बोलो समझ आया? हाँ सर, यस सर, यस 10√2 कैसे आएगा? सर। 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। एक्स कॉम्पोनेंट 10 है, वाई कॉम्पोनेंट भी 10 है, 90 डिग्री पे है। अभी बताया था ना यार, अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। यस सर, यस। बोलो बच्चों, ये लोग ये 10√2 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर हो रहा है? हाँ, ये एंगल कितना होगा? 45। 45 डिग्री। तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ? 45। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, इसका फिजिकली मतलब क्या था? अभी क्या सिखाया था कि जब आपने ए को रोक लिया है, यानी कि आप ए के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चले गए, तो सोच के जवाब दीजिएगा। जब आपने ए को रोक लिया है तो अब ए को क्या फील हो रहा है? ए को भी ऐसे अपनी तरफ आते हुए फील हो रहा है, या ए को भी नहीं इस लाइन पे चलता हुआ दिख रहा है? वो सेकंड वाले पे सर, ए को भी कौन से लाइन पे चलता हुआ दिखेगा, फर्स्ट पे कि सेकंड पे? बीबीए वाला लाइन पे, सेकंड पे। और जबकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बी तो ऐसे चल रहा था ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो बी की वेलोसिटी ऐसे दे रखी थी, यस और नो? यस सर। लेकिन ए के रेफरेंस में तो बी ऐसे चल रहा है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, क्विकली टेल मी, इज दिस क्लियर और नॉट? क्लियर। सबको? यस सर। कोई भी ऐसा जिसे ना समझ में आ रहा हो? बोलो, इस लाइन पे चलता हुआ दिखेगा नहीं दिखेगा, जल्दी बताओ हाँ कि ना? दिखेगा हाँ सर। कौन दिखेगा चलता हुआ और किसको दिखेगा? सर, बी ऐसे ये चलता हुआ दिखेगा। ए को चल। ए को बी इधर चलता हुआ दिखेगा, सही बात है। हाँ कितनी स्पीड से चलता हुआ दिखेगा? वीबी 10√2। पक्की बात? हाँ सर। तो अब बताओ आंसर, कोलाइड होगा, कोलिजन होता हुआ दिख रहा है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं।
कोलिजन होता हुआ दिख रहा है? नहीं नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा। बोलो इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? हाँ आप बताओ सेकंड पार्ट में क्या पूछा है आपसे? सर, मिनिमम सेपरेशन। मिनिमम सेपरेशन। तो भाई कॉमन सेंस लगाओ, ए से इसका मिनिमम सेपरेशन निकालना है और ए को ये इस लाइन पे जाता हुआ दिख रहा है, तो मिनिमम सेपरेशन कैसे निकलेगा? सर वो लाइन पे ए से परपेंडिकुलर बना था। अभी पिछली प्रॉब्लम में भी सिखाया था ना मिनिमम सेपरेशन कैसे निकलता है। हाँ सर, बोलो बच्चों, याद है कैसे निकलता है मिनिमम सेपरेशन? याद है याद है। ये मान लो ए है, ये बी है, तो इस ए से बी पे क्या, इस वाली लाइन पे क्या ड्रॉप कर देंगे? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और इस लाइन पे, इस पॉइंट को क्या नाम दे देंगे? सी। सी। एग्री कर पा रहे हैं आप कि नहीं कर पा रहे हैं मेरी बात से? कर पा रहे सर। तो ये जो दूरी हो गई ए सी विच इज योर एक्स, लेट अस से, यही दूरी एक्स ए सी आपका क्या है इनके बीच का? मिनिमम सेपरेशन। मिनिमम सेपरेशन। तो फटाफट से एक बात बताइए, इस वाले ट्राइंगल को देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ट्राइंगल ए बी सी, दिस इज द ट्राइंगल जो मैं अभी रेड कलर से आपको बोल्ड करके दिखाया है। क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों? हाँ सर। अरे क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है? यस सर यस। तो अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है इन ट्राइंगल ए बी सी, इस राइट एंगल ट्राइंगल में तेरे को एंगल पता है 45 डिग्री या नहीं पता है? Yes, sir. सोच के बता। पता है। बताए. और हाइपोटेनस की वैल्यू भी पता है? हाँ सर। ये हाइपोटेनस पता है ना अपने को, 10 किलोमीटर, पता है कि नहीं पता है? हाँ सर, पता है पता है। तो क्या लगता है साइन 45 लिख दूं, काम हो जाएगा? हाँ सर, अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाए। क्या होगा साइन 45? जल्दी बोलो ट्राइंगल से। सर x/10। x/10। और साइन 45 होता कितना है? 1/√2। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 10/√2. 10/√2 का मतलब होता है 5√2 किलोमीटर। सही बात? यस। अरे सही बात कि नहीं? सही बात सर। तो ये मिनिमम डिस्टेंस आ गया 5√2 किलोमीटर। यहाँ तक बात समझ में आती है कि नहीं आती है? आती है सर। अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन क्या है? सर टाइम। टाइम निकालना है कि भैया मिनिमम डिस्टेंस कब होगा। मतलब टाइम निकालने का मतलब है, आपसे ये पूछा हुआ है बेसिकली, एक चल रहा है कि एक को तो आपने धर लिया है, धर लिया। तो वो आपसे बेसिकली ये पूछ रहा है कि कितने टाइम के बाद ये जो बी है ये किस पॉइंट तक पहुंच जाएगा? सी पॉइंट तक पहुंच जाएगा, क्योंकि जब बी चलते 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 सी पॉइंट तक पहुंच जाएगा बेटा, तभी तो ये मिनिमम डिस्टेंस पे आएंगे। एग्रीड और नॉट? यस सर। यस सर। तो उसके लिए पहले डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। कौन सा वाला डिस्टेंस? बीसी। बीसी। वो किससे निकलता हुआ दिख रहा है, साइन 45 से कि कॉस 45 से? cos 45। कॉस। इनफैक्ट अगर थोड़ा सा दिमाग है तो ये समझ में आता है कि बीसी भी 5√2 ही है, एंगल 45 है तो एक्स के बराबर ही होगा बीसी भी। हाँ सर बराबर। यस सर। नहीं आई बात समझ में? आ Yes, गए sir. आ गए। तो बीसी ऐसे निकालूं से कि लिख- डायरेक्ट लिख सकते हैं 5√2? डायरेक्ट लिख सकते बीसी भी 5√2 किलोमीटर। सो फार सो गुड। हैं। यस सर। Yes, sir. तो टाइम कैसे निकलेगा बी से सी तक जाने का? 5/√2/10√2। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। व्हाट इज द डिस्टेंस? 5/√2। किलोमीटर। और कितनी यस स्पीड से चल रहा है वो अब? 10 से कि 10√2 10/√2। से? 10/√2 से। 10√2 से। बोल इतनी बात चमकी कि नहीं चमकी यार? चमकी चमकी से। सबको क्लियर है ये बात? Yes, sir. 5√2 अपॉन 10√2 का क्या मतलब हो गया, जल्दी बताइए। हाफ सेकेंड। हाफ आवर। हाफ आवर, सॉरी सॉरी। यस सर, हाफ आवर। आधा घंटा लगेगा। चलो भाई, क्या आपको पूरा प्रॉब्लम क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हो गया सर। पक्की बात है? यस सर। कोई समस्या? No, sir. No, sir. बोलो आगे बढ़ जाए। यस सर।
तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कैसे करना है रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन? Yes, sir. यस मॉड्यूल खोलिए जरा। खोल लिया? Yes, sir. पेज नंबर 167। पेज नंबर 167. 167 क्या दिख रहा है? विंडो टू प्रीवियस आईआईटी प्रॉब्लम्स ऐसे करके एक्सरसाइज दिख रही है एक? हाँ सर प्रीवियस आईआईटी जेई प्रॉब्लम्स दिखा था। हाँ दिख सर रहा है कि नहीं? काइनेमेटिक्स 2 ना? हाँ काइनेमेटिक्स 2 164 पे। हाँ सर। 164 पे है। Yes, sir. हाँ सर है। Yes, sir. वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? प्रीवियस आईआईटी प्रॉब्लम्स। हाँ सर, Yes, दिख रहा sir. है। दिख रहा है. ओके, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस करके क्वेश्चन लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं? हाँ सर हाँ सर। पढ़े उसे। सर पढ़ लिया? हाँ ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, पहले तो ये समझ लो सरफेस कैसा है फ्रिक्शनलेस। और हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल सरफेस को मतलब ये समझ लो कि फ्लोर होता है ना, फ्लोर, जमीन। हाँ सर वो है। जमीन की बात हो रही है और आप कहाँ से देख रहे हो? सर टॉप व्यू। टॉप व्यू, ऊपर से देख रहे हो। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। ये जमीन बना दी मैंने, एक्स वाई प्लेन। ये आपका फ्लोर हो गया बेसिकली घर का, और आप इसको कहाँ से विजुलाइज कर रहे हैं? ऊपर से। ऊपर से। एक स्मॉल ट्रॉली है ए, is moving along a straight line parallel to the y-axis with a constant velocity of, √3 - 1 मीटर पर सेकंड। मान लो ये तुम्हारी ट्रॉली है, ये ऐसे चल रही है वाई एक्सिस के पैरेलल, कितनी स्पीड से? √3 - 1 मीटर पर सेकंड। यानी कि आपको इतना तो समझ में आना चाहिए कि इस लाइन पे मूव करेगी ये। यस। एक बार जरा सोच के बताना, देखते तुम कितना अच्छा समझे। इस पे जी ऐसे लग रहा है या जी इनटू द प्लेन लग रहा है? इनटू द प्लेन। इनटू द प्लेन जा रहा है। क्योंकि ये फ्लोर है और हम कहाँ से देख रहे हैं इसको? टॉप व्यू से। टॉप व्यू से। ये बात सबको समझ में आ रही है बच्चों की नहीं आ रही है?
बोलिए भाई, आ रही है Yes. सर मुझे। पक्की बात। हाँ सर। वो कह रहा है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट व्हेन द लाइन OA मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। ओके। देखो अब ये मजेदार सवाल हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा, मैं ए को ना पॉइंट से बनाता हूँ। मान लो यहाँ से तूने फेंका था √3 - 1 से। वो कह रहा है कोई तो एक इंस्टेंट ऐसा है जहाँ पे मान लो ए यहाँ पे है, और ए की स्पीड तो अपने को पता ही है ना, कितनी स्पीड है, जल्दी बताओ। √3 - 5। -1 और इस इंस्टेंट पे ये जो लाइन है OA, ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है? 45 डिग्री 45। इस इंस्टेंट की बात हो रही है। इस इंस्टेंट पे हमने क्या किया है, एक बॉल को क्या कर दिया है? फेंका। एक बॉल को क्या कर दिया? फेंका है। फेंका अलोंग द सरफेस। सरफेस मतलब फ्लोर पे लुढ़का, फ्लोर पे एक बॉल को लुढ़का दिया है। बोलो बात समझ में आती है? यस सर। उसकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है? जो बॉल फेंकी है उसकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है? √3 - 45। हैं? सर क्वेश्चन पढ़ो। At a particular instant when line OA makes an 5 angle of 5 45 degree with the x-axis, a ball is thrown along the surface from the origin O. Its velocity make an angle 5 5। phi with the x-axis and hits the। ट्रॉली। दो चीजें दे रखी हैं। पहली बात तो सोच के बताना, क्या ऐसे छोड़ा गया है हमने बॉल को? नहीं सर। ये तो 45 डिग्री है। कितने एंगल पे छोड़ा है? 5। 5 मान लो ऐसे कुछ छोड़ दिया, कितनी स्पीड से 20 स्पीड से। और कितने एंगल पे? 5 पाई। और क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि इसने ट्रॉली को क्या किया है? हिट। हिट किया है। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस। इसने ट्रॉली को क्या किया है? हिट की हिट किया है। इतनी बात चमकी तुमको कि नहीं चमकी? चमकी। पक्की बात है? हाँ सर पक्की बात। अब सुनो बेटा ध्यान से, क्या पूछा है आपसे फर्स्ट पार्ट में? द मोशन ऑफ द बॉल इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द फ्रेम ऑफ द ट्रॉली। ट्रॉली। कैलकुलेट द एंगल मेड बाय द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द बॉल विद द एक्स एक्स एक्सिस इन दिस फ्रेम। यानी कि ट्रॉली के फ्रेम में बॉल का जो वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा होगा? बोलो बात समझ में आती है? यस। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? यस आई सर। आई। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है? स्पीड ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस। इफ phi is equals to 4 थीटा and theta is given to you as 45। 45 degree. Is this question completely clear? यस। क्वेश्चन समझ में आ गया आप सबको? हाँ सर। हाँ तो एक बार बताइए, बॉल की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू सरफेस मैंने कितनी मानी हुई है? वी। सर वी। v मानी है कि v स्पीड से फेंका। एंड दिस phi, दिस एंगल phi, this is with respect to trolley or this is with respect to surface? With respect to surface. Surface. Agreed everybody? Yes sir. Now इस क्वेश्चन में एक चीज लिखा हुआ है कि ये बॉल ट्रॉली को क्या कर रही है? हिट। Hit. तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहली चीज क्या घुसनी चाहिए? जो ए पार्ट सर वो लोग निकालना, सेम लाइन पे। किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में घुस जाओ? ट्रॉली। ट्रॉली फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। यानी कि चीजों को कहां से देखना शुरू करो? ट्रॉली से। ट्रॉली से। क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है ना, द मोशन ऑफ द बॉल इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द फ्रेम ऑफ द। ट्रॉली। तो वो आपसे कह रहा है कि ट्रॉली के फ्रेम में चले जाइए। बोली बात समझ में आती है कि नहीं आती है? Yes यस sir. सर। और ट्रॉली के फ्रेम में जाने पर ये बॉल उसको क्या कर रही है? हिट। हिट कर रही है। तो एक चीज समझना बेटा, इस बॉल के पास क्या क्या वेलोसिटी है, पहले वेलोसिटी समझते हैं। इस बॉल के पास इधर कितनी वेलोसिटी है? V cos 45. Oh sorry. v cos phi। समझे नहीं समझे? Yes sir. Yes, sir. और इधर क्या वेलोसिटी होती? V जल्दी sin बताओ। 5. v sin phi। ट्रॉली के फ्रेम में जाने का क्या मतलब है? ट्रॉली को क्या करना पड़ेगा? 0। वेलोसिटी 0। कैसे जीरो करोगे ट्रॉली को?
सर अपोजिट डायरेक्शन में √3 - 1 का बोला कंडीशन। इधर √3 - 1 लगाओगे, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। यस Yes, sir. वो √3 - 1 इसमें भी इधर जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे, बोलो हाँ या हाँ ना? सर। तो आप ट्रॉली चल रही कि ट्रॉली रोक दी गई है, सोच के बताइए। सर ट्रॉली रेस्ट में। हाँ अब आपने ट्रॉली को खड़ा कर दिया, किस पॉइंट पे खड़ा कर दिया है? ए। ए। और अब जो मेरी बॉल है, बॉल के पास वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी v sin phi है सर। नहीं सर, -√3 - v sin phi -√3 - 1, बोलो हाँ है कि ना? यस सर। अरे मेरी बात से एग्री कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? Yes, sir. कर रहे हैं। अब मेरे को एक चीज समझाओ, अब मैं तुमको दिखाता हूँ। क्या तुमको यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं? यस अब ट्रॉली चल रही है कि नहीं चल रही है? नहीं चल रही है। बॉल की वेलोसिटी का x कंपोनेंट तो सेम रहा, पर y कंपोनेंट सेम रहा कि नहीं रहा? बदल नहीं गया। सर। नहीं। सवाल के मुताबिक और सवाल की कंडीशन के मुताबिक अब अगर आप इस बॉल के दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट निकालने जाएंगे, तो ये सवाल चिल्ला चिल्ला के कह रहा है वो रिजल्टेंट इसी लाइन के अलोंग आना चाहिए, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तभी जाके वो ट्रॉली को क्या करेगा? हिट करेगा। हिट करेगा। अभी यही तो सिखाया था, बोलो हाँ या ना? हाँ। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट, किन दोनों का रिजल्टेंट उसका एक्स और वाई कंपोनेंट v cos phi और जो y कंपोनेंट है, इन दोनों का रिजल्टेंट इस लाइन के अलोंग जाएगा, तभी तो जाके वो ट्रॉली को हिट करेगा कि नहीं करेगा? यस हाँ सर। सर। प्लीज टेल मी, ये वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू सरफेस की डायरेक्शन है या द वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली की डायरेक्शन है? विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। तो पहले पार्ट का आंसर क्या है? द मोशन ऑफ द बॉल इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द फ्रेम ऑफ द ट्रॉली। कैलकुलेट द एंगल मेड बाय द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द बॉल विद द एक्स एक्सिस इन दिस फ्रेम। तो इस फ्रेम में, मतलब ट्रॉली के फ्रेम में जो वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? 45। 5 या 45? 45। 5 किस फ्रेम में बना रही थी? ग्राउंड के सरफेस से। 5 किस फ्रेम में बना रही थी? सरफेस के। सरफेस के। 5 किस फ्रेम में बना रही थी बेटा? सरफेस के फ्रेम में। सरफेस के फ्रेम में। और ग्राउंड से ट्रॉली के फ्रेम में कितना एंगल बनाना चाहिए? 45 डिग्री। क्या तुम सबको अब इतना सीखने के बाद ये बात चमकी कि इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है ट्रॉली फ्रेम में, वो इसी लाइन 45 डिग्री के अलोंग होनी चाहिए, तभी जाके वो ट्रॉली को ठोक पाएगा? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। पक्की बात? बाकी बात सेकंड पार्ट में क्या निकालना है? स्पीड ऑफ द बॉल स्पीड ऑफ द बॉल इफ with respect to surface phi is equal to 4 theta by 3. phi is equal to 4 theta by 3 and how much is theta? 45. 45। तो सर 5 इसका 60 डायरेक्शन। हाँ, तो बी पार्ट में आपको दे रखा है phi is equals to 4 theta by 3, यानी कि 4 into 45 by 3। 60. phi की वैल्यू कितनी दे दी तुमको? 60 60 डिग्री। बोलो इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? आती है। अब ध्यान से सुन बेटा, आंसर कैसे निकालेंगे? आंसर ऐसे निकालेंगे, इस फिगर को देखो। सर एक्स। अगर वेलोसिटी का इस कंपोनेंट और इस पूरे टोटल कंपोनेंट का रिजल्टेंट ए के अलोंग आना था, यानी कि 45 डिग्री के अलोंग आना था, इसका यही तो मतलब है कि ये पूरी वेलोसिटी और ये पूरी वेलोसिटी, ये दोनों बराबर होने चाहिए कंपोनेंट आपस में। इक्वल। यस सर। यस सर। जब बराबर होंगे तभी तो रिजल्टेंट 45 पे बनेगा। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। यानी कि व्हाट इज द कंडीशन दैट यू कैन मेक? यू कैन मेक v cos phi is equals to v v cos phi is equal to v minus sin phi। v cos phi is equal to v sin phi। नहीं सर, माइनस -√3 - √3 - 1। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर। यस। और phi भी अब तुम्हें पता चल गया है, यस सर 60 डिग्री। तो v निकल आएगा यहाँ से, नहीं निकल आएगा? सोच के बताइए। आ निकल जाएगा। बोलो भाई, हाँ सर, आ जाएगा। कर लोगे नहीं कर लोगे? कर लेंगे। v cos phi, cos 60 डिग्री कितना होता है? 1/2 और ये कितना होता है? √3/2। एग्री कर रहे हैं आप मेरी बात से? कर रहे अब हम लोग क्या करें? सर, उसको भी 2 से कर दो और फिर एक सबको काम कैंसिल करो, कर दो। यहाँ से लिख लो v into √3/2 minus v/2 is equal to √3 - 1। एग्रीड? यस।
इस पूरे में से v/2 कॉमन निकाल लूंगा तो √3 - 1 बचेगा विच इज इक्वल टू √3 - 1। एग्रीड? कैंसिल कर देंगे, यस सर। ये पूरा पूरा कट जाएगा, v का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 मीटर। 2 मीटर पर सेकेंड। दैट्स इट। ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, बताइए बहुत टफ है? नहीं सर। नहीं सर। कंसेप्ट क्लियर है आपको? हाँ यस सर। सर। तो अब तक तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ गई होगी कि जिस भी क्वेश्चन में कंडीशन फॉर कोलिजन पूछी जाएगी उसका कॉन्सेप्ट यही होगा कि जब आप एक बॉडी को रोक के देख रहे हैं तो दूसरे वाले की रिलेटिव वेलोसिटी किस डायरेक्शन में आनी चाहिए? सर उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो जो फिक्स उस पॉइंट लाइन के अलॉन्ग आनी चाहिए जो लाइन उन दोनों को ज्वाइन कर रही है। इज इट कंप्लीटली क्लियर टू यू और नॉट? है। यस सर। ठीक है, आज का लेक्चर क्लियर हो गया आपको बिल्कुल अच्छे से? हाँ सर। ठीक है बच्चों, दैट इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में आप रिलेटिव मोशन इन 2D का लास्ट सब टॉपिक पढ़ेंगे व्हिच इज रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स। उसके बाद आपका रिलेटिव मोशन क्या हो जाएगा? सर एयरप्लेन और एरोप्लेन। एयरप्लेन, विंड और रिवर बोट बेटा एक ही चीज होती है। सर आपने वही बोला तो थोड़ा एक क्लास। कॉमन सेंस लगाओ ना यार, जैसे नदी पे नाव चलती है वैसे हवा में क्या चलता है? एरोप्लेन। एयरप्लेन। एरोप्लेन। तो उसका फंडा सेम ही होता है, वो रिवर बोट और एयरप्लेन विंड आर द सेम प्रॉब्लम्स। गेटिंग द पॉइंट? यस सर। यस। ठीक है, चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर।